एक बड़ी राजनीतिक अपडेट और खबर जान लीजिए। एआईएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने थर्ड फ्रंट की गुंजाइश जताई है 2024 को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। ओवैसी ने थर्ड फ्रंट की गुंजाइश जताई है। उन्होंने कहा है कि थर्ड फ्रंट की जरूरत है। एबीपी न्यूज से बातचीत कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने थर्ड फ्रंट की गुंजाइश जताई है। सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव को लेकर दो प्रमुख गठबंधन बनकर सामने आ गए हैं। एक तो एनडीए पहले से था और अब इंडिया अलायंस बन गया है विपक्षी दलों का। आप जैसी पार्टियां जो है स्वाभाविक तौर पर आप एनडीए में नहीं हो सकते और इंडिया में भी आपके लिए जगह नहीं है। आप लोगों की अब लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी जगह जनता के दिलों में है। जहां तक INDIA की बात है, ये तो एक बड़े बड़े सेकुलर चौधरियों का एक इलीट क्लब है। इलीट क्लब है ये बहुत। और इसमें जितने लोग वहाँ बैठे हैं, इनका देख लीजिए, इनका माजी देख लीजिए। ये लोग कहाँ बीजेपी के साथ नहीं थे। ये लोग कितनों के नाम गिनवा देंगे आपको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज भी हमारा मानना ये है कि इसमें इनसे बाहर एक बड़ी नेता है मायावती, KCR है, कई ऐसे छोटे छोटे पार्टियां हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जो इसका हिस्सा नहीं है। और अगर हम तो हमारे KCR से कहें, CM से, कि आप एक थर्ड फ्रंट के लिए कोशिश करिए, जमा करिए सबको, ताकि एक अच्छा जो वैक्यूम है उसको हम पूरा कर सकेंगे। गुंजाइश आपको नजर आती है तीसरे मोर्चे? बिल्कुल, बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, हिंदी बेल्ट में हो, आसाम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, ऐसे बहुत बड़ी अगर कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि खातिर खा अच्छा खासा एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो एबीपी न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। संकेत कहीं ना कहीं वो देते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। 2024 को लेकर ओवैसी का एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि KCR से तीसरे मोर्चे को लेकर बातचीत हुई है। तेलंगाना में दोबारा KCR की सरकार बनेगी, उन्होंने कहा। और वही देखिए, बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि तीसरे मोर्चे की बात ख्याली प्लाव पकाने जैसा के। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए राजनीतिक दल आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कैसे वो चुनाव लड़े, कौन सा समीकरण बनाए, कौन सा गठबंधन बनाए। एक गठबंधन इंडिया अलायंस के नाम पर बना, लेकिन ये गठबंधन अपनी रैली तय करता है और रैली खारिज कर देता है, क्योंकि जनता का रुझान दिखाई पड़ रहा है कि जनता किस प्रकार से इस अलायंस के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों के कारण मोदी जी के पक्ष में है। और इसी वजह से अलायंस फॉर्म नहीं हो पा रहा है। अब तीसरे अलायंस की बात करना ये अपने आप में ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। न कोई तीसरा फ्रंट बन सकता है, न ये दूसरा फ्रंट जो बनाने की कोशिश की गई है, जो केवल मीडिया में फोटो जारी कर सकता है, वीडियो जारी कर सकता है, लेकिन जनता के बीच नहीं जा सकता। ऐसे में थर्ड फ्रंट की बात बहुत बेईमानी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।